हमारे सनातन धर्म में ना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है अन्नदान। सबसे बड़ा दान कौन सा है? अन्नदान। क्यों? क्योंकि हम सोना और चांदी के बिना भी रह सकते हैं, हीरे और मोती के बिना भी रह सकते हैं, पर भोजन के बिना। इसलिए अन्नदान सबसे। दानवीर कर्ण का तो नाम सुना होगा, कुंती पुत्र कर्ण, राधेय कर्ण। जब कर्ण जी मरे और कर्ण जब मरने लगे ना, तो कर्ण ने भगवान से कहा, भगवान ने कर्ण से कहा, बेटा कर्ण तुझे क्या चाहिए? कर्ण जब मरने लगे ना, तो कर्ण के पास अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों ब्राह्मण बन के गए, रूप बदल के। वो मर रहा था और ये चले गए दोनों, और बोले, भगवान कृष्ण बोले, कर्ण हमें बहुत जरूरत है धन की, आप तो ब्राह्मणों को दान करते हैं, हमारी भी बेटी का विवाह है, जरा कुछ दान कीजिए। कर्ण ने कहा, अब तो मैं मर रहा हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। तब भगवान तो ब्राह्मण बन के गए थे केवल लीला करने। भगवान ने कहा, तुम्हारे दांतों में जो सोना लगा, पहले के लोग दांत पर सोना लगवाते थे, तो कर्ण ने अपने दांत पत्थर से तोड़ दी और दांत मरने के पहले भी उन्होंने दान दिया। और दान देके जब मरने लगी तो भगवान प्रकट हो गए, वाह कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी बतानी इस धरती को कब नसीब होता, कब आएगा लौट कर। बेटा कर्ण तुम मांगो, क्या चाहते हो? तब कर्ण ने कहा, प्रभु मुझे एक प्रार्थना है। क्या? बोले, मैं मर रहा हूं तो मेरी चिता ऐसी जगह जलाना जहां आज तक किसी की चिता ना जली हो। इस धरती में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई दफन ना हुआ हो और जला ना हो। जिस जगह पर आप बैठे हैं, इस जगह पर भी कोई ना कोई मरा होगा, जला होगा या गड़ा होगा। आज के हजारों साल पहले ही सही, कोई ऐसी धरती नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में, आप समझिएगा, भगवान नारायण ने, कृष्ण ने अपने हाथों में चिता तैयार की और कर्ण को लिटाया और कर्ण को अपने हथेली पर जलाया। भगवान कहना चाहते हैं, जो दान करता है उसे मैं अपने हाथ पर रखता हूं, उसकी चिता मैं अपने हाथ पर सजाता हूं। जब दानवीर कर्ण मरकर गए स्वर्ग, तो उन्हें सोने की थाली पर सोने की रोटियां परोसी गई, ये भी याद रखिएगा। कर्ण ने कहा, हम सोने की रोटी थोड़ी खाएंगे। बोले, मत खाओ, पर तुमने सारी जिंदगी सोना ही दिया है, तो जो दिया है सो पाओ। अब क्या करें, इन रोटियों से तो पेट भरेगा नहीं। फिर जाओ अपने बच्चों से कहो कि तुम्हारे नाम से दान पुण्य करें। कर्ण ने सपने में अपने बच्चों को कहा, बेटा मेरे नाम का भंडारा करो, अन्न क्षेत्र चलाओ। जब उनके बच्चों ने उनके नाम का दीन दुखियों में, कन्याओं को, ब्राह्मणों को, समाज को, गांव को, गरीबों को, दीन दुखियों को खिलाया, तब कहीं जाकर स्वर्ग में कर्ण को रोटियों की व्यवस्था हुई।